झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव दलगत आधार पर कराया जाना चाहिए था और मतदान ईवीएम मशीन से ही होना चाहिए। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे धांधली की संभावना बढ़ सकती है। मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार जानबूझकर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय ले रही है, जिससे निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर के दौर में व्यापक गड़बड़ियां देखने को मिलती थी, इसलिए ईवीएम प्रणाली पर ही भरोसा किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग से सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि चुनाव पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि इस समय पूरे झारखंड प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि नगर निकाय का चुनाव दलगत आधार पर हो। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन सरकार मानी नहीं। और आज चुनाव हो भी रहा है तो सरकार की कोई हेमंत सोरेन की सदिच्छा से नहीं हो रहा है, क्योंकि राज्य में नगर निकाय की कई जगहों का तो 5 साल से भी ओवर हो गया जो चुनाव हुए, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। कई स्थानों पर 3 साल 4 साल हो रहा है, यानी कुल मिलाकर के अगर आज नगर निकाय की चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो वार्ड पार्षद जो लोग हुआ करते थे तो सारे लोग फिर हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट में डेट पर डेट हेमंत सोरेन लेते रही राज्य सरकार। लेकिन हाईकोर्ट ने अंत में उनसे कहा कि भाई आप फरवरी में इसको चुनाव कराइए। एक प्रकार से हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को एक डेडलाइन तय कर दिया उनके लिए। अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बच रहा था कि चुनाव करा, तो इसलिए सरकार ने फिर लाचार होकर के मजबूर होकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी और 23 फरवरी को चुनाव होना है। दूसरा, हम सब लोग मांग भी कर रहे थे कि चुनाव क्या कहते ईवीएम की मशीन से होना चाहिए, लेकिन उसको भी इन्होंने नहीं माना। तो कुल मिलाकर के सरकार की मानसा ये साफ नहीं है, शुरू से ही साफ नहीं रही। जिस वक्त बैलेट से चुनाव होता था तो कैसे लोग छपाई करते थे बैलेट पेपर छीन करके, और जहां उनको लगता था नहीं जीतेंगे तो वहां क्या करते थे कि स्याही तक लोग डाल देते थे, बैलेट पेपर लेकर के लोग भाग जाते थे। तो कई एक प्रकार की गड़बड़ियां होते रही है। चूँकि मैं उस समय चुनाव भी खुद लड़ा हूँ, लड़ाया भी हूँ, और यहाँ मुझे लगता है कि सारे लोगों को इसके अनुभव भी है उस समय की। और जब से ईवीएम से चुनाव हुआ तो ये गड़बड़ी बिल्कुल समाप्त हुई। तो इसलिए क्योंकि ईवीएम से इतना सहज और सरलता से चुनाव होता है और हेमंत सोरेन की सरकार ने उसको नज़रअंदाज करके और बैलेट पेपर से चुनाव कराना, पहले तो चुनाव नहीं कराना, फिर हाईकोर्ट का निर्देश हुआ तो चुनाव कराना, दलगत चुनाव नहीं कराना, बैलेट से चुनाव कराना, ये सरकार की मंशा साफ नहीं लगती। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग से हम ये मांग करते हैं कि आप केंद्र सरकार से आप गृह मंत्रालय से मांग करिए कि 48 तो नगर निकाय का क्षेत्र है और पारा मिलिट्री फोर्स हर पोलिंग बूथों पर 4000 या कोई समथिंग ऐसा बूथ है, कोई बहुत अधिक भी नहीं है। और झारखंड में कई एक स्थानों पर पारा मिलिट्री फोर्स है काफ़ी। तो चुनाव निष्पक्ष हो, मतदाता निर्भीक होकर के लोग मतदान कर सके, ये मेरी